और ईरान में परमाणु कार्यक्रम को लेकर जांच पड़ताल करने पहुंची इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने क्या कहा, अमेरिका ने क्यों दिए ईरान पर से बैन हटाने के संकेत, यमन में चल रहे युद्ध से अमेरिका खुद को अलग करने में क्यों जुटा है और किम जोंग को डोनाल्ड ट्रंप ने क्या ऑफर दिया है। देखते हैं टॉप 9 वर्ल्ड बैटल ग्राउंड। ईरान के परमाणु कार्यक्रमों की जांच पड़ताल करने तेहरान पहुंचे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की ईरान के अधिकारियों के साथ सार्थक बातचीत हुई है। बातचीत के बाद IAEA ने कहा कि ईरान के साथ अस्थायी समाधान निकल गया है, लेकिन अभी तक IAEA और ईरान के बीच कैसी सहमति बनी है इसका खुलासा नहीं हुआ है। ईरान ने एक बार फिर साफ किया है कि उसका इरादा परमाणु हथियार बनाने का नहीं है। विदेश मंत्री मोहम्मद जावेद जरीफ ने कहा है कि अमेरिका को न्यूक्लियर डील पर लौटना होगा, उसे ईरान पर लगाए प्रतिबंधों को हटाना होगा। हम किसी दबाव में नहीं आने वाले हैं। बिना प्रतिबंधों को हटाए ईरान न्यूक्लियर डील को आगे नहीं बढ़ाएगा। अमेरिका ने पहली बार ईरान को कुछ राहत देने के संकेत दिए हैं। बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद से ही ईरान को न्यूक्लियर डील के लिए मनाने की कोशिशें शुरू हो गई थीं। अमेरिका ईरान को राहत देने पर अंतिम फैसला लेने से पहले यूरेनियम यूनियन के साथ बात करेगा, जिसमें रूस और चीन भी शामिल होंगे। अमेरिका यमन में चल रहे युद्ध से खुद को अलग कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यमन में चल रहे युद्ध में सऊदी अरब के नेतृत्व में लड़ रही सेना को हथियार और तकनीकी सहयोग रोकने का फैसला किया है। कुछ दिन पहले ही अमेरिका ने यमन के अंसार अल्लाह ग्रुप को आतंकियों की लिस्ट से बाहर कर दिया था। म्यांमार में तख्तापलट के खिलाफ हर दिन विरोध की आवाज तेज हो रही है। आज बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन होने वाला है। रविवार को पुलिस की फायरिंग में मारे गए प्रदर्शनकारी की अंतिम यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए। म्यांमार में लगातार लोकतंत्र की बहाली के लिए प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग सेना के खिलाफ सड़कों पर उतर रहे हैं। रूस और चीन के साथ टकराव के बीच अमेरिका अब तक सबसे ताकतवर न्यूक्लियर हथियार बना रहा है। अमेरिका B-21 स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर बॉम्बर बना रहा है। अमेरिका B-21 में उस स्टील टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहा है जिसको रूस की S-400 डिफेंस सिस्टम का रडार भी नहीं पकड़ पाएगा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को प्योंगयांग जाने के लिए एयरफोर्स 1 से सफर करने का ऑफर दिया था। ट्रंप के एक पूर्व सहयोगी ने दावा किया है कि ये ऑफर साल 2019 में हनोई में दोनों नेताओं की मुलाकात के दौरान दिया गया था। हालांकि किम ने ट्रंप का ऑफर ठुकरा दिया था। रूस और संयुक्त अरब अमीरात मिलकर सुपरसोनिक यात्री प्लेन बनाएगा। रूस की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन और UAE की मुबादला कंपनी ने ज्वाइंट वेंचर में सुपरसोनिक यात्री प्लेन बनाने का ऐलान किया है। रूस की कंपनी ने पिछले 2-3 साल से ध्वनि से भी तेज रफ्तार से चलने वाली सुपरसोनिक यात्री प्लेन पर काम कर रही है। यूरोपीय यूनियन से जुड़े देश साइबर अटैक से पार पाने की तैयारी कर रहे हैं। 18 यूरोपीय देश की मिलिट्री साइबर रिस्पांस टीम ने लाइव फायर एक्सरसाइज कर साइबर अटैक को रोकने की तैयारी की। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।